अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग का काम तमाम हो चुका है, बल्कि नून लीग का खेल ही खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने भी रास्ते जुदा कर लिए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे चीफ जस्टिस ने सरप्राइज दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। कौन से 5 रहनुमा जेल जाने जा रहे हैं, इस हवाले से भी एक बड़ा दावा सामने आया है। नून लीग मेंटली अब नाअहली के लिए भी तैयार हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी ने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने वाज़ा कर दिया है हमने 90 दिन के हवाले से कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये किसी और ने की है। वो और यानी नून लीग ने की है, हमने आइन के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज जो समाअत हुई 27 अब अप्रैल तक यानी ईद के बाद तक वो मुलतवी हो गई है। और चैम्बर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं वो बड़ी सीरियस नोयत की हैं। उस हवाले से भी हमने बात करनी है। मौलाना की अकड़ और मौलाना की गर्दन के अंदर अभी भी सरिया मौजूद है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या कुछ हो चुका है, उस हवाले से भी हम बात करते हैं। और किस तरह से अब बूट पॉलिश किए जा रहे हैं, माफियां मांगी जा रही हैं फौजियों से, जर्नैलों से, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जी, कल आपको पता है समाअत हुई और उसके अंदर कहा गया कि नहीं जी 14 मई वाले फैसले पर हम कायम हैं। और उनको भी जवाब दिया गया, उनको कहा गया कि अगर आपने कोई बात करनी है ना, खुली अदालत में आ जाएं, हम अपना फैसला दे चुके हैं, हम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते। तो यह हुकूमत के लिए भी और हुकूमत के हैंडलर के लिए भी एक वाजिया मुवक्कफ था, एक वाजिया जवाब था, खबरदार कोई आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज नोटिस जारी किए गए थे तमाम सियासी जमातों को, आप इस हवाले से जान चुके हैं। लिहाजा उसमें आज खास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उन्होंने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार है अगर कोई सीरियस मामला हो। खान ने भी कहा कि देखते हैं हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है, उस पर हम मौक़िफ़ अपनाएंगे। लिहाजा हम एक ही वक्त में इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। और थोड़ी यानी लचक दिखाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शेख रशीद ने बड़ा वाज़िया कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात के चक्कर में छोटी और बड़ी ईद एक ही हो जाए, यानी मुज़ाकरात वो घसीटते चले जाएं और छोटी और बड़ी ईद एक ही हो जाए। लेकिन जो साद रफीक साहब ने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी बड़ी एक बैलेंस और मैच्योर गुफ्तगू थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया कि 4 बजे तक का वक्त है, 4 बजे तक का आपके पास वक्त है, मुशावरत कर ले। मुशावरत हुई, पीपल्स पार्टी पहले से तैयार है। और आज की बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाजिया कर देती है कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के साथ बाप पार्टी, मैंगल, उसके साथ मोहसिन दावड़, उसके साथ जितनी बाकी छोटी जमातें हैं और एमक्यूएम भी, वो भी जरदारी के साथ है, नून लीग के साथ नहीं है। नून लीग भी नून लीग के साथ नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ की अकड़ है, सिर्फ नवाज शरीफ। इस वक्त 2 तरह के ग्रुप बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। एक ग्रुप वो है जो मुज़ाकरात कह रहा है पीपल्स पार्टी से कि यार मुज़ाकरात करने को रास्ता निकालें, शहबाज शरीफ जो है वो नायल ना हो जाए। दूसरा ग्रुप है नवाज शरीफ का, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाया हुआ है कि तुम डट जाओ, तुम डट जाओ। और इस वक्त सारा जो गंद हो रहा है ना, वो फजलुर रहमान की तरफ से हो रहा है। और फजलुर रहमान ने कह दिया है आज भी कि ये अदालत है या पंचायत है, हम इस अदालत को नहीं मानते, इस अदालत की अपनी इमेज जो है वो स्टेक पर लगी हुई है, आप डट जाएं, आप ईद तक का वक्त लें, उसके बाद देखा जाएगा, कोई जरूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। तो ये सारा मामला हुआ। और पिछले 24 घंटों के अंदर एक और वाकया हो गया ना, हमारा वजीर आजम आ गया। ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारे वालों का कश्मीर के अंदर एक अजीब ही ड्रामा हो गया। कश्मीर इतनी सेंसिटिव जगह, वहां इंडिया के अंदर G20 का इजलास हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और यहां पर रजीम चेंज हो रही है, यानी यहां पर रजीम चेंज हो गया। अकलियत वालों का वजीर आजम आ गया, एक नया तमाशा हो गया। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के बाल काट दिए गए। यह जिसके साथ भी हो, हमें याद है आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले राना सनाउल्लाह के साथ भी हुआ था। ये आईब्रोज, ये बाल, ये दाढ़ी काट दी गई थी, टिंड कर दी गई थी, बुरा हुआ था। जिसके साथ भी हो बुरा है। लेकिन यह क्या है ड्रामा कि पुलिस ने हिरासत में रखा अली अमीन गंडापुर को, बाल काट दिए। बाल काटने से मसला नहीं है, इंसानियत की तजलील, कि आपने इंसानों की तजलील की, आप इतने बदमाश हैं, आप इतने अपने आप को समझते हैं। यानी ये जो है ये तो मैं समझता हूं कि
ड्रामा है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें आपके सामने रख लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 27 अब फरवरी तक जो अप्रैल तक समाअत मुलतवी की है। अच्छा जी, और अस्करी हुकाम ने हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी लेकिन हमने इनसे माजरत कर ली, ये भी आज चीफ जस्टिस ने कहा। यानी वाज़ेह चीफ जस्टिस ने कर दिया कि हम अस्करी क़यादत की भी बात नहीं मान रहे। इसके अलावा क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के थ्रेट्स का जायजा लेकर सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। दूसरी तरफ आज बुशरा बीवी ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि जमान पार्क में ऑपरेशन ये करना चाहते हैं उसको रोका जाए, और जस्टिस आमर फारूक ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने की दरखास्त पर समाअत की और कहा कि सिक्योरिटी हर सूरत जो है वो फराहम की जाए। अच्छा जी, इसके अलावा जी अली जैदी को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया है। अच्छा जी, फजलुर रहमान कहते हैं तीन रुकनी से ईद के बाद तक का वक्त लिया जाए, 3 रुकनी अदालत से ईद के बाद तक का वक्त लिया जाए, फौरी तौर पर इंतखाबात पर किसी किस्म की आमादगी जाहिर ना की जाए। और जब वज़ीर आज़म ने रब्ता की फजलुर रहमान ने, तो उसकी जानिब से ये जवाब दिया गया है। जिस अदालती पेज पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद का इजहार किया है, इसके सामने हम जिस अदालती बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद का इजहार किया, हम उसके सामने कैसे पेश हूं। मौलाना फजलुर रहमान, जिस शख्स को अब तक नायल हो जाना चाहिए था उसे अदालत सियासत का महवर बना रही है। फजलुर रहमान, अदालत उज़्मा को अपनी पोजीशन वाज़ा करनी होगी कि वो क्या किरदार अदा कर रही है। फजलुर रहमान, कहा जा रहा है इमरान खान से बात की जाए और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक करें। फजलुर रहमान, अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं रहा। फजलुर रहमान। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अटारनी जनरल ने मजीद वक्त मांगा है। नून लीग का पंजाब इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट ना देने का फैसला, अभी तक बाइकआउट नहीं किया। यह अता तारण ने बड़ा वाज़ा कर दिया कि बाइकआउट नहीं किया। 297 नशिस्तों पर बहरहाल अभी तक शेर का निशान अलाट करने के हवाले से और पार्टी टिकट के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जनाब शंघाई जाएंगे, मई के महीने में शंघाई ताउन तंजीम भारत हो रही है और बिलावल भुट्टो वहां पर जाएंगे। एक तरफ हमारा वजीर आजम आ गया कश्मीर के अंदर, अब कंपनी की मर्जी चलेगी, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भारत जाएंगे। अच्छा जी, फिर जी इस पर ये जो आइन शिकनी हो रही है, इस पे अरशाद भट्टी साहब कहते हैं कहानी बस इतनी सी है कि एक तरफ आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है जबकि दूसरी तरफ आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक तरफ जश्न आइन जबकि दूसरी तरफ जनाजा आइन। ये बिल्कुल ठीक है, जनाजा आइन। शाबाश पीडीएम, वेल डन पीडीएम, ये शहबाज गिल की जानिब से कहा गया है। जबकि वजीर दिफा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम या काबीना को नायल करती है तो हम तैयार हैं। सियासतदान इलेक्शन हार कर भी तो असेंबली से 5 साल के लिए बाहर रहते हैं। यानी पीडीएम और खास तौर पर नून लीग इसके लिए भी तैयार है कि अगर हमें नायल कर दिया जाता तो खैर है, वैसे भी हमने कौन सा जीतना है, इलेक्शन तो हम जीत नहीं सकते। अच्छा जी, फजलुर रहमान ने एक और बड़ा वाज़ेह पोजीशन कर दी, जिसने पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं करें, मैं नहीं करूंगा। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। यानी पीपल्स पार्टी को बड़ा वाज़ेह बिलावल भुट्टो को फजलुर रहमान ने जो है इनकार कर दिया कि आपने करने हैं मुज़ाकरात, मैं नहीं करूंगा, मेरी गर्दन के अंदर सरिया है, मैं नहीं करूंगा। और यही वजह है कि ये जो बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है जो पीपल्स पार्टी ने कि हम 90 दिन के खिलाफ नहीं हैं। 5 लोग, कौन से लोग जेल जाएंगे और किन को जेल भेजने के लिए इस वक्त सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन हरकत में है कि अगर आइन शिकनी होती है तो इन लोगों को हर सूरत जेल में भिजवाने के लिए तहरीक चलाई जाएगी। वो लोग हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसफ, आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह। अगर इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना माने गए तो ये लोग जेल जाएंगे। ये सरदार लतीफ खोसा की जानब से कहा गया है। किसी दहशतगर्द, बड़े डाकू, करप्ट और इखलाकी कदरों को पामाल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लतीफ खोसा, और आपको पता होगा ये लतीफ खोसा नहीं, ये जावेद लतीफ मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का टाउट है। यानी ये इस वक्त हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। आज जनरल फैज और साकिब निसार को पकड़ लो, मुल्क में 70% अमन हो जाएगा। जावेद लतीफ। अब जी कादर पटेल ने बड़ी दबंग वो तकरीर की थी 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर, और उसकी मैंने वो वीडियो भी अपलोड की थी फेसबुक पेज पर अपने पर, जिसमें वो उसने कहा था कि देखो जर्नैल जो हैं वो गोल्फ खेल रहे हैं, जज 18-18 लाख सैलरियां ले रहे हैं, और वो टू टा करती गाड़ियां जो है वो डीजी की जाती हैं, और फौज की जो है वो प्रोटोकॉल है, जबकि हमारा मौलाना लावारिस मर गया,
हमारा मौलाना की लावारस लाश पड़ी हुई थी सड़क पर, ये महंगी तनख्वाहें ले रहे हैं। अब माफी मांग ली, अब कल माफी मांग ली कादर पटेल ने कि वो मैं जज्बात में आके कह गया था। जूते पड़े ना। इस पर जी इमरान रियाज बड़ी धुलाई करते हैं और कहते हैं हीरो बनने के चक्कर में कादर पटेल ने अब्बू के जूते में पांव डाल दिया था, अब इस वक्त से पॉलिश कर रहा है। ये वो शख्स है जो दूसरों को बुज़दिली के ताने दिया करता था। बेशक अल्लाह ही रब्बुल इज्जत है, यानी अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। अच्छा जी, एक और इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मामला, क्योंकि जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव है। जमात इस्लामी का अमीर कहते हैं इलेक्शन 105 दिन पर आ गए तो 205 दिन भी हो सकते हैं। मीडिया ने पूछा क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट ने इशारा किया है? एक मन आर्टिक, अच्छा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने इशारा नहीं किया, तो मैं जो इस वक्त इसलिए लगा हुआ हूं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट अपना 25 मई का फैसला वापस नहीं लेगी, ये चीफ जस्टिस ने बार बार आज वाजा किया। उन्होंने वाजा किया कि हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे अगर आप कोई लचक नहीं दिखाते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो रहा है, इसलिए सब मिन्नतें तरलों पर आए हैं। फवाद चौधरी वो कहते हैं अमल हो रहा है, ये कह रहे थे ना अमल नहीं करेंगे, बड़े वो आकड़ रहे थे, बड़े बदमाश बने हुए थे, तो फवाद चौधरी का अमल तो हो रहा है, इसलिए तो मिन्नतें कर रहे हैं, इसलिए तो वक्त मांग रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। बहरहाल जी, अगली वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। मुख्तार जी कल इस समात हुई, उन्होंने वाजा कर दिया कि ना हम किसी नदीम अंजुम की बात मानेंगे, ना हम किसी और फौजी जर्नैल की बात मानेंगे, हम अपने फैसले पर अमल करवाएंगे। आज सियासी जमातों ने नरमी दिखाई, पीटीआई ने नरमी दिखाई और बड़ा वाजा किया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और पीडीएम की तमाम जमातों ने भी जो मुशावरत की, उन्होंने कहा हम सीरियस हैं, हम इंतखाब की तरफ जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाजा कर दिया कि हम आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम नून लीग के लिए, नून लीग के पीछे खुदकशी नहीं करेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानियां करवाई, जो कि कुछ देर बाद जब रिटन फैसला आएगा उसके अंदर भी चीजें वाज़ह हो जाएंगी। यकीन दहानियां करवाने के बाद हजूर अब 27 अप्रैल तक समात मुलतवी हो गई है। ईद के बाद दोबारा मैदान सजेगा, तब तक का वक्त दिया गया है, तमाम जमातें मुशावरत कर लेंगी। और अब जो मुझे लगता है नून लीग का और पीडीएम की हुकूमत का अमली तौर पे खात्मा अब बहुत जल्द हो जाएगा। और अब इलेक्शन जब होंगे तो दो सूबाई असम्बलियों के अंदर नहीं होंगे, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ है उसने वाज़ह कर दिया। इस हवाले से जैसे ही मजीद खबरें आएंगी वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।